हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जो हम सभी को जाननी है एंड हम सभी उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने थंबनेल में दिखा है वो ये है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, इस मदर अर्थ में जो हमारे सोल ने बर्थ लिया है तो उसका क्या रीज़न है, जिसको हम सोल पर्पस कहते हैं। ठीक है, जो हमें आगे करना है। ठीक है, एंड जो लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मानते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो लोगों का तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा ये चीज़ जानने के लिए कि हमारा आखिर सोल पर्पस है क्या। हम ऐसे भी क्या करने के लिए आए हैं जो जिसका मार्ग हमें अभी नहीं दिख रहा है। हम कैसे उस मार्ग को जान सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, तो वो चीज़ जानने का सबको इंटरेस्ट भी है। सब लोग उस चीज़ को जानने के लिए आप लोग रीडिंग्स भी लेते हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है, ये सब जानने के लिए। देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक ही चीज़ यहाँ पे कहूँगी। भले ही इंट्रोडक्शन जो लोग सुनते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुनते हैं इट्स ओके। बस यही कहना यहाँ पे चाहती हूँ, हम अगर इस मदर अर्थ में हमारा जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें डिवाइन भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने हमें कोई ना कोई यहाँ पे पर्पस से ही हमें यहाँ पे भेजा है। राइट, विदाउट पर्पस हम ऐसे ही हमारा बर्थ नहीं हुआ है। ये चीज़ आप लोग जानिए। राइट, ये सभी को पता है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, बहुत सारे लोग अपने पर्पस को खोज रहे हैं, बहुत सारे लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमेशा मेरी ही लाइफ में इतनी दुख है, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। दूसरों के लाइफ तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। आखिर मेरा पर्पस क्या है जिसके लिए डिवाइन मुझे इतना ज़्यादा संघर्ष दे रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी सवाल के आंसर्स हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आपका अल्टीमेट पर्पस आखिर है क्या जिसके लिए आप लोगों को इतना कुछ फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में सबसे पहले मैं आप लोगों के करंट सिचुएशंस देखूंगी, बिकॉज बिना करंट सिचुएशंस देखे मैं कोई भी नतीजे में पहुंच के आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकती। एंड और एक चीज़ माइंड कीजिएगा, दिस इज़ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। तो आपको इसको फ्री माइंडसेट से देखना है, बस इससे गाइडेंस लेना है। ठीक है, एंड उस हिसाब से आप अपनी खुद की रीडिंग करके चीज़ें श्योर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही डिसीजंस लीजिएगा। बिकॉज कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि टैरो से हम जो भी गाइडेंस दे देते हैं, कभी कभी जब आप लोग डीप लेवल में चीज़ें देखते हो, जैसे कि आप अपनी आकाशिक रीडिंग करते हो या आप कोई और रीडिंग्स करते हो, तो वहाँ पे आपको डीप क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको चीज़ें देखनी चाहिए, फिर जाके आपको नतीजे में पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के लिए आपके मिक्स इनिशियल्स रहेंगे, आपके नाम का पहला अक्षर रहेगा जो कि मिक्स फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। हेलो, फाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने अपने मिक्स इनिशियल्स को चूज़ किया है तो चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है, क्या आखिर आप लोगों का अल्टीमेट पर्पस है। उससे पहले मैं देखूंगी आप लोगों की करंट स्थिति कि आप लोगों की करंट स्थिति क्या है अभी। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक अपने जीवन में क्या परिस्थिति को देखा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी कम है। यस, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स ने क्या सिचुएशंस अपने लाइफ में अभी तक देखे हैं। देखिए, आज की रीडिंग को स्पेसिफिक लव या रिलेशनशिप या मैरिज की नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप रीडिंग देखने के लिए आते हो, आप लोग दूसरी रीडिंग्स पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पे हर वो रीडिंग्स देखते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा गाइडेंस होगा, ताकि आप देखिए, आप अपने लव रिलेशनशिप मैरिज को आप तभी एक सुकून भरा कर सकते हो, आप तभी उसको एक ब्लेस्ड फॉर्म में ले सकते हो अगर आप खुद से, आप अंदर से हील हो। अगर आप खुद ही अनहील हो, आप खुद ही पैनिक सिचुएशंस में हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ही प्रॉब्लम्स होंगी। राइट, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है,
ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये जिसको मिलना होगा उन्हीं के सामने जाएगा, ये भी बात सच है। मैं छोड़ जबरदस्ती करके किसी को बोल नहीं सकती हूँ कि आप लोग देखो। अगर आप लोग अपने मन से देख रहे हो, दैट मीन्स दिस इज़ डिवाइन साइन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मेरे जो भी यहाँ पे व्यूवर्स है, ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। सी, मैंने मैरिज की बात कही भी थी। मेरे जो भी यहाँ पे व्यूवर्स आए हैं, अभी मून भी है, तो आपका लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैस है, ठीक है। इमोशनली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तोड़ा गया है अभी तक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक, परेशानी, बैक स्टेप, चीटिंग आप लोगों को अभी तक देखनी पड़ी है। इवन ये आपके मैरिज में भी होगी, ये आपके रिलेशनशिप्स में भी होंगे कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति देखी है, उसी ने जैसे आपको तोड़ के रखा है। सी, 2 ऑफ सोल्स, आपको कन्फ्यूजन में रखा है। आपको लाइफ की कोई आगे क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है कि आपका लाइफ आगे आपको लेके कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एंड आप लोगों की जो एनर्जी है, आप लोग बिल्कुल ऐसे पर्सन हो जो किसी के भी अंदर डोमिनेट नहीं होना चाहते हो, राइट। आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं अपने जगह पे मैं खुद शाइन करो, मुझे किसी और का मोहताज नहीं बनना है, ठीक है। मैं खुद से करूँगी जो भी मुझे करना है या करूँगा, ठीक है। मुझे अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले। लेकिन वो चीज़ के लिए भी आप सिर्फ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, आपको वो फल कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में मैनिपुलेशन का शिकार होते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। बाहर वाले लोग, थर्ड पार्टी, आप रिलेटिव्स कह लो, फ्रेंड्स कह लो, आपके ऑफिस के कलीग्स कह लीजिए, या कोई भी आपकी जान पहचान के लोग हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका अच्छा हो। एंड इसी चक्कर में आप हमेशा सैड रह जाते हो, आप हमेशा स्ट्रगल करते हुए रह जाते हो। सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है आपके जीवन में, ठीक है। हर चीज़ में आपको सिर्फ प्रूफ करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको अभी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉसेस मिल रहा है, फाइनेंशियली आप उतने एबंडेंट नहीं हो पा रहे हो जितने एबंडेंट आपको होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशों का जैसे कि गला घोट रहे हो। आप लोग ऐसे हो जो अपनी ख्वाहिशों की जो आपकी ज़रूरतें हैं, आप उसको पूरा करने में भी कहीं ना कहीं आपको 10 बार सोचना पड़ता है, ठीक है, कि अगर मैं ये चीज़ करती हूँ, जो भी है आप मेल फीमेल, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, अगर मैं ये चीज़ अपने लिए करती हूँ तो मुझे आगे इन सब चीज़ों में मैनेज करना होगा, तो बेटर आप क्या कर रहे हो पता है, आप अपने आप को पीछे रख रहे हो हर चीज़ में, एंड आप दुनिया को आप पहले प्रायोरिटी दे रहे हो। वो भले ही आपकी फैमिली हो, भले ही आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, जो भी हो, ठीक है। मैं सोल लेवल की बात कह रही हूँ, मैं फिजिकल रिलेशनशिप, 3D रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को, जिसके लिए आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ एक जगल एनर्जी में रहना पड़ रहा है। आप इधर बैलेंस करते हो तो इधर नहीं मिलता है, इधर बैलेंस करते हो तो उधर नहीं मिलता है। वो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने ऊपर सेल्फ लव तो कर रहे हो, लेकिन सेल्फ लव करने से भी क्या हो रहा है कि लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लोगों को आप ऐसे दिख रहे हो जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न बन गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, स्टबर्न दिखा रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे कि आपके अंदर अहंकार आ गया, आप किसी की परवाह नहीं करते हो, आपके लिए किसी की खुशियाँ मायने नहीं रखती है। हो सकता है लोग आपको ऐसे भी बोलते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने सेल्फ लव के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, आप लोग अपने लिए चीज़ें कर रहे हो, जो सच में काफ़ी बेस्ट चीज़ है, ठीक है। जब तक हम अपने बारे में काम नहीं करते, हम अपने लिए काम नहीं करते हैं, तब तक के लिए आप ऐसे जगल एनर्जी में ही रहते हो। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग घर से दूर रह रहे हो, आप घर से दूर रह के आप मेहनत कर रहे हो, आप घर के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए आप कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आप भले ही जितने संघर्षों का, आपको भले ही जितने डंक मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना काम करते जा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका एक डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट भी बन रहा है कि भले ही मेरे साथ जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन इसके पीछे है,
ठीक है। एंड आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वेटिंग। आप वेट कर रहे हो कि आपका एक सही समय आए जिस समय में आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल वेट कर रहे हैं, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में ही हो। जब से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जिस एज से ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना आई हो, ठीक है। भले ही आप अर्ली 20s में हैं, 21 22 में हैं, 23 आपकी एज है, या जो भी आपकी एज है, ठीक है। मैं एज के ऊपर नहीं कह रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी तो मेरा सही समय आएगा, तो उसी भरोसे में आप लोग वेट कर रहे हो। एंड आप चाह रहे हो कि डिवाइन आपको उस चीज़ में गाइडेंस दे, डिवाइन आपको उस चीज़ में जस्टिस दे। आपको कुछ एंजल नंबर्स से भी साइंस डिवाइन दे रहे हैं, वो है 7777। जिनको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, आप लोग ये चीज़ सोच लीजिए, ये चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग काफ़ी पीक पे हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये चीज़ आप जान लीजिए। एंड जिनको 22 नंबर दिख रहे हैं, 4444 दिख रहे हैं, जिनको मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं 12 21 11 11 एंड इवन 13 कोई भी नंबर का उल्टा अगर आपको दिख रहा है, मिरर जिसको हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन आपको वो आईना दिखा रहे हैं। बिकॉज जो भी हमारा पर्पस होता है, जो भी हमारा सोल का पर्पस होता है, वो हमारे अंदर ही होता है। हमें उसको जानना पड़ता है। हम उसको दुनिया में ढूंढते रहेंगे कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। आपको वो चीज़ कभी जानने को नहीं मिलेगा। आपका पर्पस आपके अंदर ही है, जो आपको तब मिलेगा जब आप डिवाइन से अलाइंड होते हो, जब आप डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करते हो। सोल पर्पस का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क ही करो। ये आपका कोई भी विश हो सकता है, आपका कोई एक हॉबी हो सकता है जिसको आप अपना पर्पस बना के आगे बढ़ते हो। कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप अपना पर्पस बना रहे हो। वो आपका एक जॉब भी हो सकता है, सही मायनों में आप करो। वो आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है, वो आपका कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, वो आपका कोई एनजीओ से जुड़ना भी हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपको सुकून दे अंदर से, वही आपका सोल पर्पस होता है। उसी को आपको बड़े लेवल पे और गहरी जानकारी आपको होनी होती है, एंड वो होगी आपका जब आप खुद से जुड़ते हो, ठीक है। तो चलिए अभी आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका सोल का क्या मकसद है इस जीवन में आने का। बिकॉज अभी आप लोगों ने काफ़ी सफरिंग्स, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आपकी क्या एनर्जीज है वो हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूवर्स का जन्म क्यों हुआ है यूनिवर्स। ओके, इसी पहला कार्ड ही आया है, हेरोफेंट। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है जो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है। आप लोग ये मान सकते हो कि एक हीलिंग का कार्ड होता है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं अभी पूरे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोग को मैसेजेस दूंगी, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। मैं बाद में इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया, मैं और भी डेक लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका जन्म आखिर हुआ क्यों है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि ये वाली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपसे चीज़ें रेजोनेट हो, ठीक है। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टाइम स्टैम्प्स के पास से दिख जाएगा, आपको वहीं पे मिलेगा। तो आप वहाँ पे जाके अपना बुकिंग्स ले सकते हो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आती है क्या रीडिंग आपको लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी कस्टमाइज्ड रीडिंग ले सकते हो। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, आपको बिल्कुल भी कॉल्स नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं, डायरेक्टली नॉर्मल कॉल कर देते हैं। प्लीज़, मैं किसी का कॉल नहीं उठाती हूँ, आप कभी भी ऐसे कॉल नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ मत कीजिए। आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों से कनेक्ट करूँगी। ओके, ये 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे है अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। यस, यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं कि क्या आपकी एनर्जी है।
मेरे व्यूवर्स का जन्म क्यों हुआ है यूनिवर्स? देखिए, आपका ये जो भी बर्थ हुआ है ना इस लाइफ टाइम में, कहीं ना कहीं इसका जो पर्पस है वो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ से आपके सोल ऑलरेडी उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं इस लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। बिकॉज सोल ही ऐसा होता है जो कि इमॉर्टल है, एंड सोल इज़ लाइक, सोल के पास सारे रिकॉर्ड्स आपके होते ही है कि कौन से जन्म में आपके सोल ने कब क्या किया है, किस जन्म का आपको इस लाइफ टाइम में आके आपको क्या भुगतना पड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स रहते हैं, राइट। जिसको इवन हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसके थ्रू भी आप चीज़ों को जान सकते हो। लेकिन अगर मैं टैरो से अभी आप लोगों को मैसेजेस दूँ तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एक वॉरियर है, ठीक है। आप लोग एक योद्धा हो जिसका जन्म इस लाइफ टाइम में इसके लिए ही हुआ है ताकि आपके जो भी पिछले जन्मों के जो भी अधूरे कर्म हैं, जो भले ही वो कोई प्रोमिसेस हो सकते हैं, भले ही वो कोई आपकी कर्मा ही हो सकता है जो पेंडिंग रह गया था, उस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर करने के लिए आए हो, ठीक है। एंड जो लोग ज़्यादातर इस वाले पाइल से कनेक्टेड है उनको अक्सर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप्स में चीज़ें ज़्यादा निकल के आएंगी, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कार्मिक चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज है वो है रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, द लव ऑफ ड्रैगन रिचेस आउट टू यू, रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटीज, ओके, मेक श्योर ऑफ देम इन योर लाइफ, विथ इट यू विल फाइंड अ गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग, ओके। एंड इस लाइफ टाइम में ना आप लोगों की अवेकनिंग भी हो रही है जिसके लिए आप लोग आज कनेक्टेड हो, आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप खुद नहीं आए हो, आपको लाया गया है, पहली चीज़ है। बिकॉज अभी आप लोग एक ऐसे दिलाइमा में जी रहे हो, बहुत सारे लोग अभी ऐसे कन्फ्यूजन में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन ने आपको जैसे कि रोक दिया है, आपको आगे बढ़ने के लिए दिया ही नहीं जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो गिफ्ट है आपके साथ, जिसको आपको दुनिया के सामने लाना है, ये अब कैसे ला सकते हो अगर आपको तोड़ा नहीं जाएगा, अगर आपको अकेले नहीं किया जाएगा, तो आप अपनी खूबियों को कैसे पहचानोगे? आप नहीं पहचान सकते हो। अगर आप इस दुनिया के चक्कर में, आप दुनिया के मोह माया में आप खो जाओगे तो आप अपने पर्पस से दूर हो जाओगे, जो डिवाइन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भी लोग इस पाइल में कनेक्टेड है, आई कैन टेल यू कि आप लोग काफ़ी डीपली चीज़ों को देख रहे हो, एंड अभी आपको काफ़ी डीप पेन मिल भी रहा है, ठीक है। किसी की एज 21 हो सकती है, या तो 21 एज से ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक ट्रैप में हो आपको उस ट्रैप से निकलना है अभी बाहर। बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मुझे भी थ्रोट में इरिटेशन होने लगी। आप लोगों को एक ऐसा भी चीज़ फील होगी, महसूस होगी, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि आप लोगों को चीज़ें समझा नहीं पाते हो। आप किसी को कुछ भी अच्छा समझाने की कोशिश करते हो, लोग उसी चीज़ को एक गलत वे में ले लेते हैं, एक गलत ट्रैक पे लोग अपनी बात, आपकी बातों को लेके जाते हैं, ठीक है। आप हो सकता है थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको सीधी तरीके से बात करना पसंद है, आपको इतना घुमा फिरा के बातें करने की पसंद, आपका कोई वो एनर्जी है ही नहीं कि आप घुमा फिरा के शुगर कोटिंग करो, एंड उसी चीज़ में लोग आपको घमंडी बोल देते हैं, लोग आपको ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज आप लोग ना अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो, ठीक है। रेगुलर थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करो, बिकॉज आपका थ्रोट में अभी भी ब्लॉकेजेस है, जो हो सकता है आपके पास लाइफ से है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसके ऊपर काम करना है। दूसरा क्या हो रहा है, जिनको अभी रिलेशनशिप्स इन सब में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आपके लिए एक मेजर चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी भी स्टक है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा अभी यहाँ पे आपको अनब्लॉक करना है, जो कि इम्बैलेंस एनर्जी में है, ब्लॉक्ड एनर्जी में है, ठीक है। बिकॉज आप जितने अपने आप को आप ब्लॉक करोगे, आप अपने आप को डर में जियोगे, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। आप मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करो, दूसरों के ऊपर आजकल तो ट्रस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आप खुद के ऊपर तो ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। तो वही आपका एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा।
आप लोगों को अभी यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी परेशानियों से निकलने का हल यही है कि आप अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करो, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होइए जितना ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज आप लोगों को ये वाइब्स रहेगी अंदर से कि मुझे नेचर के प्लेसेस में जाना है, मुझे नेचर के साथ कनेक्ट होना है, बिकॉज यस मदर अर्थ विल हील यू। आपको नेचर ही यहाँ पे हील कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, जो ऊर्जा है, जो शक्ति ऊर्जा है, उसको आपको बैलेंस करना है, बिकॉज वही मदर अर्थ है, वही क्रिएशन है, ठीक है। इसलिए मैं ये आप लोगों को कह रही हूँ, बिकॉज आपको अपनी क्रिएटिव साइड को भी एनहेंस करना है। अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, ठीक है। आपका सेक्रल चक्रा को भी आप बैलेंस करो। ओवरऑल मैं कहूँगी तो आप लोग अपने 7 चक्रा के ऊपर ही काम करो, बिकॉज इस लाइफ टाइम का आपका पर्पस ही ये है कि आप अपने चक्रों को बैलेंस करो, बिकॉज आपके चक्रास ने काफ़ी कुछ देखा है पास्ट लाइफ टाइम से। आपके चक्रास पे सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोग अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो ना जाने कितने जन्मों का क्या कुछ है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इस लाइफ टाइम का सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ही आप लोगों के लिए है कि आप खुद को बैलेंस करो, ना कि आप दुनिया के पीछे भागो, दुनिया को परफेक्ट करने में आप भागो। नहीं, आप किसी को परफेक्ट नहीं कर सकते हो, आप खुद के ऊपर अपनी एनर्जी दे सकते हो। एंड स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कही थी ना, जब मैंने ये वाला अभी स्प्रेड्स निकाला, मैंने आपको कहा था ना कि आप लोग एक योद्धा हो, एक वॉरियर हो। यस, सी यू आर ए हीलर। आपके अंदर एक हीलर की एनर्जी है जो आपको इस लाइफ टाइम में करना भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है ऑलरेडी कोई हीलिंग फील्ड में हो, आप लोग खुद कोई टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट के आप कोई भी मीडियम में आप हो सकते हो। सच में बहुत सारे लोग हैं अभी इस वाले फील्ड में, ठीक है। हो सकता है 50% लोग ही अभी वही है जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग हो सकता है ट्राई कर रहे हैं कि मुझे भी कोई हीलिंग फील्ड में जुड़ना है, तो माइट भी आपका पर्पस आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे टैरो सीखने के बारे में सोचो, कुछ लोग अपना कोई भी हीलिंग प्रोफेशन आप करने के बारे में सोचो, कोई एनजीओ से जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी मेडिकल फील्ड में अगर आप लोग हो जहाँ पे आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हो लोगों के लिए, तो वो आप शिद्दत से कीजिए, वही आपका पर्पस है, ठीक है। उसी में आपको सुकून मिलेगा, उसी में आपके जो भी कर्म है वो आपका ख़त्म होगा, ठीक है। बिकॉज एक सेवा भाव आपके लिए है जो यहाँ पे डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। आपके लाइफ में ऐसे लोग भी अट्रैक्ट होंगे जो हो सकता है आपसे भी बड़े हो, आपसे भी उम्र में बड़े हो, लेकिन वो भी आपकी गाइडेंस को पसंद करेंगे। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी हो, या जब आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर लोगे तो हो सकता है सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी वाणी में वो मिठास होगी जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। वो भी आपके लिए पर्पस मुझे दिख रहा है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना है, आपको ईगो को ख़त्म करना है। ये आपका इस लाइफ टाइम का पर्पस है, ठीक है। सी यहाँ पे क्या मैसेज है, द रिलिम ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग। आप जो हो, आप अपने अस्तित्व, आप अपने एग्जिस्टेंस से जुड़ रहे हो, एंड इस लाइफ टाइम में आपको यही सिखाया जाएगा कि आप क्या हो। आप अपने आप से जुड़ोगे, आप अपने एग्जिस्टेंस से जुड़ोगे, जो आप हो आप उसी से जुड़ोगे। जो बाहर की फेक चीज़ें आपको इस चकाचौंध में आप अपने आप को खो रहे हो ना, कि मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में, मुझे एक परफेक्ट कैरियर चाहिए, मुझे इतने बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, ये वो, ये सब आपके मन में एक इल्यूजन है, एक पट्टी है जिसको डिवाइन बहुत ही जल्द उतार रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें ये सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, हर किसी को चाहिए। मैं आपको उससे दूर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कह रही हूँ, मैं नहीं, आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप उसमें खो मत जाइए। आप कहीं ना कहीं उस चकाचौंध में आप अपने आप को खो रहे हो, आप अपने पर्पस से दूर जा रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है। समझ रहे हैं आप लोग मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं। मेरे व्यूवर्स का अल्टीमेट पर्पस क्या है डिवाइन? चलिए एंजल से पूछते हैं, फेरिस से पूछते हैं कि आप लोग का अल्टीमेट पर्पस क्या है। मेरे व्यूवर्स का जन्म क्यों हुआ है, उनका अल्टीमेट पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। यस, आपको इस जन्म में आपको फ्री बर्ड की तरह जीना है, ठीक है। आप हर बंधन से मुक्त होने वाले हो,
इस लाइफ टाइम में इल्यूजन्स, मैंने कहा है ना, अभी आप इल्यूजन्स में जी रहे हो एंड आपको इल्यूजन्स से निकलना है। एम्ब्रेस द ट्रूथ, आपको वो सच्चाई से डिवाइन मिलाएंगे। सी, जरूर रीडिंग को क्लेम कीजिए बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। जो डिवाइन आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अपने अस्तित्व, आप क्या हो, आप उससे जुड़ोगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपके मन में जितने भी डर है, जितने भी शंकाएं है, जितनी एनजाइटी, स्ट्रेस, पेन जो भी है आपके मन में, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। हमें हमेशा इस तरीके से ही सोचना चाहिए कि हम इस मदर अर्थ में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक रिलैक्सेशन, एक पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, वेकेशंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मदर अर्थ हमारे लिए ऐसा है ना, ये अर्थ में जो हम मटेरियल चीज़ों को देख रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए, मतलब एक, मैं बहुत डीप लेवल से ये चीज़ें बोल रही हूँ। जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं प्लीज़ एक पॉजिटिव वे में लेके उस चीज़ को कनेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा क्या पर्पस होता है, अल्टीमेट हमारा डेस्टिनेशन क्या है। वी हैव टू गो होम, राइट। हमारा होम क्या है, वही है जो डिवाइन के पास है, वही हमारा अल्टीमेट होम है। तो यहाँ पे हम क्या करने के लिए आए हैं, यहाँ पे जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि हम यहाँ पे वेकेशन मनाने के लिए आए हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, ठीक है, जिसको हम मोह माया की दुनिया कह रहे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को कभी नहीं समझा रही हूँ, कभी मैं ये आपको बोलूँगी नहीं कि आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। नो, ये कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आज के डे टू डे लाइफ में जीने के लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आपको उन सब चीज़ों के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है। उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब नहीं करने, उसके लिए आपको अपने जो भी आपके अपने हैं उनके साथ आपको दूरियां नहीं बनानी है, वो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, या आपके खुद के पर्सनल लाइफ के हिसाब से आप लोग देखिए, ठीक है। एंड अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिएक्ट करेंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। उनको मैं पहले ही ये चीज़ बोल रही हूँ बिकॉज आप खुद ही अंदर से हील नहीं हो। सबसे पहले तो आप अपने मन को, आप अपने आप को शांत कीजिए, तभी आप ये मैसेजेस को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी रातों रात समझे, ठीक है। मैं भी ये सब चीज़ों को, मुझे भी अपनी लाइफ में समझने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लगा है, तो इसके लिए ही मैं ये चीज़ें आपके सामने अभी मैं कह पा रही हूँ, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस के लिए लाया गया है, ठीक है। आपको उस इल्यूजन, उस भ्रम से बाहर आना है, दैट इज़ योर पर्पस, ठीक है। आप जो इस भ्रम में खो रहे हो, आप जो बाहरी लोगों की चीज़ों को देख के आप खो रहे हो कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे उससे बेटर कर पाऊँगा। जैसे कि आजकल चल रहा है ना पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वार है, ये वो है, हिंसा है, एंड कलयुग तो कितना शर्म सीमा पे है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकती उन चीज़ों के रिगार्डिंग, लेकिन यस, ये चीज़ों का जो इल्यूजन है, जो मोह माया है, इससे आपको खुद ही निकलना होगा। इससे आपको कोई और निकाल के नहीं दे सकते, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को आप फंसते जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली इन सब से अटैच्ड होते जा रहे हो। तो अटैचमेंट हमेशा बुरी चीज़ होती है। हमें ना कोई इंसान से अटैचमेंट होनी चाहिए, ना हमें कोई वस्तु से अटैचमेंट होनी चाहिए, बिकॉज अटैचमेंट ऑलवेज हर्ट्स, ठीक है। वो चीज़ जानिए। एंड यहाँ पे डिवाइन आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि आपको अटैचमेंट से दूर रहना है, ठीक है। आपका पर्पस ही ये है कि आप सब चीज़ों के बीच में रह के आप खुद को कैसे डिटैच करके चलते हो। इसके लिए ही आप लोग देख रहे हो कि आजकल कितने सारे लोग अवेकेंड हो रहे हैं, कितने सारे लोग सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, कितने सारे लोग स्पिरिचुअल बातें करते हैं। आप इंटरनेट खोलिए, हर जगह पे आपको सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल बातें ही दिखेंगी। कितने सारे पॉडकास्ट आपको दिख जाएंगे, कितने सारे वीडियोस, टैरो रीडिंग्स, कितना कुछ आपको मिलेगा। क्यों? ये बस एक अवेकनिंग का फेज़ अभी मदर अर्थ में चल ही रहा है, जहाँ पे हर किसी को अवेकन करवाया जा रहा है, ठीक है। ये डिवाइन खुद करवा रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि आप इल्यूजन में मत फंसिए, आपका पर्पस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ और क्या डिवाइन दे रहे हैं अल्टीमेट पर्पस आप लोगों का। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने अंदर की जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो निगेटिविटी है, उसको आपको ख़त्म करना होगा विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको अपने सारे चक्रोस को बैलेंस करना होगा। सी देखिए, यहाँ पे देखिए, जो चक्रास की जो पोजीशंस है उसी वे में आप देख सकते हो कि इस इंसान को जैसे कि तीर लगे हैं, राइट। तो जैसे कि आप रूट चक्रा से आप क्राउन चक्रा तक ले सकते हो कि इस पर्सन को पूरा तीर लगाया गया है। दैट मीन्स आपके सारे चक्रों की क्लियरिंग होगी इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आप पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन जाओगे, पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपके जीवन में आएगा। ये आपका अल्टीमेट पर्पस है। इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको तोड़ा भी जाएगा, आपको संभाला भी जाएगा,
सब कुछ आपके साथ होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा डिवाइन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस अंधा भरोसा आप सिर्फ डिवाइन के ऊपर कर सकते हो, कोई इंसान के ऊपर कभी मत कीजिएगा। ये चीज़ जान लीजिए। C5 ऑफ सोर्ड्स, वरना आपको चीटिंग्स मिलेंगे, बैक स्टेप मिलेंगे। लोग ऐसे आपके राह में अभी भी है जो कभी भी आपको मात दे सकते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ से सावधान रहिए। मे मंथ एक ऐसा मंथ आ रहा है 5/5 पोर्टल में, बहुत लोगों के जीवन में जो कार्मिक चीज़ें हैं ना, उनके रियल फेसेस रिवील होने वाले हैं। ठीक है, आप जो इतने टाइम से लोगों को अच्छा मान के चल रहे थे आगे कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, ये तो मेरे वेल विशर है, वही लोगों से आपको ट्रिगर मिलेंगे। मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ होने वाली है आप लोगों के साथ। 9 ऑफ कप्स, यस। आपके जो सपने हैं ना, अभी मैं क्लाइमैक्स अगर बताऊं पूरी रीडिंग की, आपके जो सपने हैं ना इस लाइफ टाइम के, वो सब डिवाइन पूरे करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भागना नहीं है। आप सपनों के लिए मेहनत करो, उस चीज़ पे आप भागो, लेकिन ऑब्सेस्ड मत होइए। अपना कर्म कीजिए, अपना पर्पस कीजिए, अपना मेहनत 100% दीजिए, फिर उस चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। अगर ये चीज़ मेरी है, भले ही वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, वो आपका जॉब ही क्यों ना हो, आपका एक बड़े लेवल पे नाम, सक्सेस, भले ही आपका वो बिलियनर बनने का सपना ही क्यों ना हो, आप बस मेहनत करो उसके लिए, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ो। वो चीज़ करने का जो राह है वो डिवाइन खुद आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पाइल के लिए ये मैसेज भी है। एंड आने वाले जो साल आ रहे हैं 2029 मेरे दिमाग में चल रहा है। हो सकता है उस ईयर में कुछ स्पेसिफिक आप लोगों के साथ हो। ठीक है, मुझे नहीं पता, कुछ सक्सेस, बड़े लेवल का सक्सेस आपको मिलेगा, या तो कोई बड़ी चीज़ आपके सामने रिवील होंगी। ठीक है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये पर्पस है कि आप खुद से कोई सेवा भाव से आप कुछ करो, आप अपना एनजीओ खोलो, आप लोगों की मदद करो, तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, सितंबर मंथ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। या तो 29 किसी की एज भी हो सकती है। अगर आप उस एज में हो तो यस, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी घटित हो गई है। तो यस, आप रेडी हो जाइए, अभी डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके जीवन में। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, मैंने कहा है ना, अभी डिवाइन इंटरवेंशन होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अभी आपके जीवन में चेंज आएगा। तो सितंबर मंथ भी आपके जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ओवरऑल गाइडेंस है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा है ना, आप लोगों के सोल को आपको फॉरगिव करना है। जो भी पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, भले ही आपको वो नहीं पता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेट इट बी। आप होपोनोपोनो प्रेयर करो रेगुलर, डिवाइन के सामने बैठ के 108 बार आप रेगुलर होपोनोपोनो कीजिए सुबह के टाइम में। डिवाइन को, यूनिवर्स को सॉरी बोलिए कि जो भी कर्म आपसे हुए हैं जाने अनजाने, उस चीज़ के लिए डिवाइन यूनिवर्स आपको माफ़ करे। इस तरीके से आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। 7 चक्रा रेगुलर करते रहिए, अपना ऑरा लॉक रखिए। ठीक है, एंड वैसे भी कॉर्ड्स कटिंग कैसे करनी है, ये सब कैसे करनी है, इसके लिए मैंने मेंबरशिप में ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए हैं। जिन्होंने मेंबरशिप लिया है उनको पता है, एंड जिन्होंने नहीं लिया, आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मैं सारी चीज़, बिकॉज इनर वर्क ये सब की चीज़ें ऐसे फ्री में नहीं दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी मेरे ऊपर ही आएगी। तो इसके लिए मैं एक मतलब मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रख के ही वहाँ पे मैं चीज़ें रख रही हूँ, ताकि जिनको भी देखनी है वो लोग देख सकते हैं कभी भी। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, यस, आगे बड़े लेवल पे हो सकता है लोग आपसे जुड़े। ठीक है, बड़े लेवल पे यूनियंस होने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ है आपके जीवन में। ट्रस्ट द यूनिवर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यूनिवर्स स्टार्टिंग से जो आपको कह रहे हैं, एंड तक भी वही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अभी भी, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखिए। आप जिस भी वाइट लाइट को मानते हो, आप उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपको वो चीज़ होगी। लेकिन आपको कर्म भी करना होगा। अगर आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, चलो जब होना है होगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं तो बस बैठी रहूँगी, मेरे जीवन में खुद ब खुद होगा, अगर होना है तो खुद से होगा, मैं क्यों करूँ कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली आपको वेट ही करना होगा। बिकॉज जब तक आप सामने से कुछ एफर्ट्स डालोगे नहीं, देखिए कभी भी कोई भी लाइफ में सक्सेस एक तरफा नहीं होता है, दोनों साइड से आपको एक्शंस लेनी होती है। सेम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर कोई एक ही पार्टनर एफर्ट्स डाल रहा है, सामने वाला कोई एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है, तो क्या वो रिश्ता आगे वर्क करेगा? कभी नहीं करेगा, वो डेफिनेटली ब्रेक होगा। तो बिल्कुल उस तरीके की चीज़ है। अगर आप कुछ दोगे ही नहीं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपके लिए अकेले क्यों करेंगे? माइट भी यूनिवर्स को वही मैसेज मिलेगा कि इस पर्सन को कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए तो मुझसे नहीं मांग रहा है, राइट?
तो इसलिए पॉजिटिव वे में चीज़ें बोला कीजिए, सरेंडर भाव में हमेशा रहिए, ठीक है। नाम जाप कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, ध्यान कीजिए, यही एक ज़रिया है जिससे आप अपने आप को शांत कर सकते हो, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव्स, कोई पड़ोसी आपको सुकून नहीं दे सकते, कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप आपको सुकून नहीं दे सकते, ठीक है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो दिस इज़ योर रीडिंग। अभी मैं कुछ चार्म्स ले रही हूँ ताकि आप लोगों को डिवाइन क्या मैसेजेस दे रहे हैं, चार्म्स से भी हम पता करते हैं, क्या पता कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपके लिए आ जाए। आज की रीडिंग वैसे थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग देख लें। सी, यहाँ पे एंजल्स का ही इमेज आ गया है। सो दिस इज़ एन एंजल। तो एंजल्स आपके ऊपर प्रोटेक्शन बरसा रहे, एंजल्स आपके साथ हमेशा है। सी, विल आया है, तो दिस इज़ ए विल, ठीक है। तो आपका जैसे कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ये पहिया यहाँ पे घूमने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जैसे कि शिप जैसा भी मुझे वाइब्स आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई कुछ बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई ऐसे बिजनेस आप लोग अगर करने के बारे में सोचो बहुत डीपली कि आपका वो पर्पस ही है कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, तो माइट भी आने वाले टाइम में आप वो भी कर पाओगे। एलिफेंट, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एलिफेंट हो सकता है दिख रहे होंगे इस टाइम। तो यस, दिस इज़ ए कनेक्शन, दिस इज़ ए डिवाइन ब्लेसिंग कि लक आपके फेवर में आ रहा है। से ग्रोथ भी आ गया है, ट्री, तो अनदर एनर्जी, ग्रोथ, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो आपको हताश होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक डॉल का फेस आया है, तो हो सकता है किसी के घर पे कोई बच्चे की गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई बेबीज़ आ सकते हैं, कोई न्यूबॉर्न बेबीज़ आपको दिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्ट वाइज, तो वही आपका हाल है कि अभी आप कछुए के चाल पे आगे बढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। डिवाइन आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आगे रखे हैं जो आपको मिलेगा, ठीक है। बिकॉज हमेशा ये तो हमें पता ही है, टॉर्टोइज विंस द रेस, तो वही होगा आपके साथ भी। तो आप लोगों को बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। जो पर्पस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो आपको बहुत ही जल्द रिवील हो जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, ठीक है। इस लाइफ टाइम में आपकी सोल ने क्यों बर्थ लिया है, क्या आखिर पर्पस है। लेकिन वो जानने से पहले हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि आपकी करंट स्थिति अभी क्या है, आप करंटली क्या फेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो देखने के बाद ही आप भी रेजोनेट कर पाओगे कि ये आप ही की रीडिंग है। आई थिंक आपने अपने नाम के अक्षर को चूज़ किया है, जो कि आज मिक्स फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। तो आप अपने ओके, ओ 2 कार्ड्स आए हैं, ट्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, 2 ही है, मुझे लगा 3 है। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स ने क्या फेस किया है उनके लाइफ में अभी तक। ओके, पेज ऑफ सोर्स, 2 कार्ड्स आए। ये लवर्स फर्स्ट पाइल में भी आया था, सेकंड पाइल में भी आया है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स। मेरे व्यूवर्स का जो अभी लाइफ चल रहा है, आप लोग जो भी हो, भले ही आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, या आपकी एज जो भी अभी आपकी उम्र हुई है इस वक्त, कुछ लोग ऐसे भी लोग यहाँ पे होंगे जो इस रीडिंग तक पहुँचे जो ऑलरेडी मैरिड है या आपकी फैमिली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ हो रही है आप लोग के अंदर कि वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून आपको नहीं मिल पा रहा है। भले ही सब कुछ आपने पा लिया, ठीक है, बट स्टिल वो सुकून आपका कहीं ना कहीं खो रही है, वो सुकून आपको मिल नहीं रही है। एंड आप लोगों की अभी ऐसी वाइब्स है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। आखिर ऐसा भी क्या है जो मुझे नहीं मिल रही है, ऐसा भी क्या है जो मुझे करना है, जो मेरा पर्पस है, जिसके करने से मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका हो सकता है आप सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स का, तो आपसे अपने पेरेंट्स की काफ़ी उम्मीदें हैं एंड आप उस उम्मीदों पे अभी खरे उतर भी नहीं पा रहे हो। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप जैसे कि उनके सपनों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कुछ हद तक कर भी रहे हो तो आप अपनी खुशियों का जैसे कि आप गला घोट रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने फैमिली के लिए, लेकिन व्हाट्स अबाउट मी, मैं अपने बारे में, मैं अपने आप को मैं क्यों हैप्पी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता था कि अगर मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे तो मैं भी खुश हो जाऊँगा या जाऊँगी, जो भी आप हो, मेल फीमेल, वो एनर्जी है। लेकिन वो चीज़ आपके अंदर से नहीं हो पा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं हैप्पी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा है अंदर से,
ठीक है, तो वो एक परिस्थिति आप लोगों की चल रही है। दूसरा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े बने जा रहे हो डे बाय डे। हो सकता है आप लोगों को बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हो, आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, आप लोग ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हो जिस चीज़ पे आपको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक इरिटेशन वाली एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के अंदर वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, कि आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मुझे यहाँ पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है गुस्से के मारे आप लोग बोल भी देते होंगे, लेकिन बाद में आपको वो चीज़ रियलाइजेशन भी होती है कि मुझसे शायद गलती हुई है, मैंने वो चीज़ ऐसे बोली जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। एंड उस चीज़ के लिए शायद आप माफ़ी भी मांगते होंगे। अगर किसी पर्सन के साथ आपने किया है तो डेफिनेटली आप माफ़ी भी मांगते होंगे, या आप उस चीज़ को मानते भी होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं वापस से आपका माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। आप मतलब ऐसा हो जाता है ना, आप माइंड से ज़्यादा सोचो, मतलब ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा चल रही है अभी। ऊपर से लवर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लव लाइफ, आपका मैरिज, आपकी लाइफ में भी चीज़ें सुकून भरी नहीं है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन उनके साथ आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो एक चीज़ें बन रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके सपने बड़े बड़े हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में हो, आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में अपना काम कर रहे हो, आपका कैरियर मस्त चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट स्टिल यू आर अनहैप्पी। आप खुद ही अंदर से एक लड़ाई आपके अंदर चल रही है कि वाई दिस इज़, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों यहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा है। तो वाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपके मन में, राइट। एंड सी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को लेके होप खो रहे हो कि मेरी तो लाइफ अभी ऐसे ही निकलनी है, मुझे थोड़ी ना अभी कुछ मिलेगा। लेकिन डिवाइन यहाँ पे आपको ऐसे ही हताश नहीं होने दे रहे। डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में खुद मैंने लाइट दे के रखा है, खुद लैंप है तुम्हारे हाथ में, तो तुम क्यों खामखा डर रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सी, यहाँ पे डिवाइन लाइट है। ये पर्सन जो आगे बढ़ रहा है, आई थिंक आप लोग को दिख रही होंगी इमेजेस। ये पर्सन जो आगे बढ़ रहा है, इनके हाथ में देखिए एक लैंप है जो इनको राह में, रास्ते में इनको रोशनी दे रही है। तो वो रोशनी है डिवाइन लाइट, जो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आपको हमेशा एंजल नंबर्स दिखते होंगे, हमेशा आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलते होंगे, हमेशा आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिलते होंगे। ठीक है, आप लोग हाईली इंट्यूटिव साइकिक लोग भी हो, आपको खुद भी पता है कि मेरा इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, मैं जो भी सोचती हूँ या सोचता हूँ वही सच हो जाता है नेक्स्ट टाइम में। तो क्यों आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो? क्या आप जरा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो डिवाइन के ऊपर कि अगर इतना कुछ डिवाइन मुझे दिखा रहा है, दैट मीन्स कुछ तो बड़ा है, कुछ तो चीज़ें ऐसी हिडन है जो मुझे अभी तक नहीं पता चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे वो चीज़ पता लग जाए। ठीक है, एक वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो कि डिवाइन आपको कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मैरिड है, अपनी फैमिली के साथ अभी है, आप अपने फैमिली का बैकबोन हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी, तो मेरी फैमिली तो बिखर जाएगी। ठीक है, हो सकता है किसी के बच्चे भी हो, एक या दो बच्चे आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपनी फैमिली की चिंता है, क्या मैं उस हिसाब से सब कुछ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, इस तरीके की वाइब्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें डिवाइन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं कि तुम अपने पर्पस से जुड़ जाओ तो जाके तुम्हें सुकून मिलेगा, लेकिन आप पर्पस से भी नहीं जुड़ रहे हो, आप उससे दूर भाग रहे हो, या तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके का पर्पस। बिकॉज यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको कोई चीज़ को लीड करना है। ठीक है, आप जैसे कि एक लीडरशिप की एनर्जी रख रहे हो, एंड आपको यहाँ पे आगे गाइडेंस देना है, आपको यहाँ पे आगे लोगों को राह दिखाना है। भले ही वो आपको आपके जॉब के थ्रू हो, भले ही वो कोई हीलिंग प्रोफेशन से हो, कोई भी एक चीज़ से आपको लोगों को आगे सेवा करनी है, जिससे अभी आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो। बिकॉज आपके सामने अलग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपका खुद का घर है, आपका फैमिली है, जैसे कि मैंने कहा, आपका खुद का जॉब है, आपकी चीज़ें हैं, जिसके लिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को खुश करूँ। तो डिवाइन आपको वही यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। आपको अपना पर्पस जानने के लिए हर चीज़ में आपको ही अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अभी आपका लाइफ वही बन रहा है कि आपको जो जैसे बोल रहे हो आप बिल्कुल वैसा करते जा रहे हो। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए आगे काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हम आपके पर्पस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन ने आखिर आपको क्या पर्पस दे के भेजा है। ठीक है, क्यों आपका जन्म हुआ है, व्यूवर्स का जन्म क्यों हुआ है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, सी, पहला कार्ड ही आया है टेम्परेंस का, दूसरा आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, थर्ड आपके लिए सी द डेविल का कार्ड आया है,
फिर 4 आया है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, मैं पेंटिकल्स बोल रही थी। दिस इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं और भी कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँगी व्हाट इज़ योर पर्पस। पर्पस क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का पर्पस क्या है। ओके, 2 कार्ड्स खुद से गिरे हैं। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, यस। फ्लेम ऑफ डिज़ायर्स, ओके। A wonderful surprise is coming. Yes. Okay, 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं। लेट मी पिक अप। जो कार्ड्स नीचे गिरे थे वो है ओके, यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, टीयर्स डाउन द वेल अराउंड योर हार्ट। ओके, थैंक यू डिवाइन। योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेंस यू। ओके, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों के मन में ना कोई एक ऐसी इच्छा है जिसको आप बहुत डीपली चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, ठीक है। एंड उस इच्छा को कहीं ना कहीं आप लोगों की वो एक विश थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्सेस्ड होते जा रहे हो डे बाय डे, बिकॉज यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी भी है। हो सकता है ये कोई पर्सन के रिगार्डिंग हो या कोई आपके कैरियर के रिगार्डिंग हो, मनी फाइनेंसेस की चीज़ें हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस्ड बनते जा रहे हो और उस चीज़ के लिए आप जैसे कि जो भी मर्जी चाहे आप करने के लिए रेडी हो। अभी वो भले ही पॉजिटिव वे में हो, निगेटिव वे में हो, ठीक है। बिकॉज ये भी मुझे मैसेजेस मिल रहे, 1 मिनट में कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। यस, वो भले ही वो निगेटिव वे में क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे भी है कि हो सकता है आप लोग कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कोई कास्टिंग है स्पेल, या कोई लव स्पेल करना, या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पेल करना, कोई चीज़ें करना। मुझे इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, कोई लव स्पेल किया किसी ने, या कुछ ऐसे स्पेल्स के रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही है, या तो आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेल्स होते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कुछ निगेटिव लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं निगेटिव वे में, ठीक है। कुछ कार्मिक लोग हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डिवाइन आपको वहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ें करो। सी डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो ये डेविल का काम कर रहे हैं। ये फिजिकल आपके लाइफ में भी हो सकते हैं, ये आपके कोई रिलेटिव्स के मुखौटे से हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड्स के मुखौटे से हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली के चीज़ों से हो सकते हैं, ठीक है। जो कि आपके ऊपर बुरी नज़र देते हैं, आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह करते हैं, तो इन सब लोगों से बच के रहिए। डिवाइन आपको सबसे पहला मैसेज तो यही दे रहे हैं, बिकॉज आपका जो पर्पस है उससे जुड़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। आपके मन में इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए विश करते हो, लेकिन क्या होता है बाद में जाके आप खुद ही उन विश को आप भूल जाते हो, आप उसको लेट गो कर देते हो, एंड आप उस खुशी को आप दूसरे में ढूंढने के लिए लग जाते हो कि ये पर्सन को अगर मैंने खुश कर दिया तो मैं भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मैं आपको ये करवा सच बोल रही हूँ। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, आप अंदर से सिर्फ टूटोगे, बिखरोगे, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हो। तो ये आपका लाइफ लेसन है जो इस लाइफ टाइम में डिवाइन आपको देंगे। हो सकता है आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी डिवाइन ने इस लाइफ टाइम में दी है जहाँ पे आपके मन में हमेशा दया रहती है। किसी का भी आप दुख दर्द तकलीफ को आप नहीं देख पाते हो, आपको दुख होता है अगर कोई और हर्ट हो रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कपड़े नहीं मिल रहा है, किसी को कोई मनी के रिगार्डिंग इश्यूज़ है, किसी को कोई भी इश्यूज़ है, तो उसमें आप आगे बढ़ के मदद करते हो। बट वाई यू? उस पर्सन का वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको उसी तरीके से डिवाइन ने भेजा है। वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को क्यों डाल रहे हो? ठीक है, आप ओवर ड्यू कर रहे हो। अभी इसमें 2 चीज़ बनेंगी। मैं आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों की मदद मत कीजिए, आप हेल्प मत कीजिए, आप दान दक्षिणा मत कीजिए, मैं ये सब बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ ओवर गिविंग उन लोगों को मत कीजिए जो आपका एडवांटेज ले रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है एंड आप उसमें यूज़ हो रहे हो, ठीक है। आप उनको जानबूझ के आप उनको एडवांटेज लेने दे रहे हो कि चलो कभी तो ये पर्सन सुधर जाएगा, कभी तो सुधर जाएगा। यू आर टेकिंग इट फॉर एज ग्रांटेड कि चलो ये पर्सन सुधर जाएगा, भले ही आपको वो चीज़ पता है, बट स्टिल यू आर टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
ये आपके पर्पस के खिलाफ है जो आप कर रहे हो। एंड अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी बिग ट्रिगर। यहाँ पे डिवाइन अपने तरीके से आपको ट्रिगर देंगे, तब वो ट्रिगर आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। ठीक है, तो डिवाइन इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं, देखिए हम सब डिवाइन के बच्चे हैं राइट। डिवाइन आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। डिवाइन आपको बार बार साइंस देंगे कि तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर स्टिल अगर आप नहीं निकलोगे, आप उसी को फोर्स करते रहोगे, तो डिवाइन की, जिसको हम कहते हैं डिवाइन का मार पड़ेगा तो वो चीज़ होती है। एंड इस वाले पाइल के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है गाइस। तो जिनके साथ ये चीज़ हो रही है प्लीज़ अभी सतर्क हो जाइए, डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, सी यहाँ पे आपका मेन पर्पस ही है योर हीलिंग। यहाँ पे आपको खुद को हील करना है, ना कि आप दूसरों को बार बार दूसरे के पीछे आप भागते रहो। नो, यहाँ पे आप अपने आप को हील करो। ठीक है, लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट। ठीक है, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रहे हो, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, इसने ऐसे किया था मेरे साथ, उसने ऐसा किया था, उन सब से अभी निकलने का समय आ गया। यहाँ पे डिवाइन आपके लिए दरवाज़ा खोल के वेट कर रहे कि तुम आओ। सी यहाँ पे वाइट लाइट है, आपको डिवाइन यहाँ पे दिखा रहे कि मैंने ये दरवाज़ा खोला है, तुम बस आगे तो बढ़ो, तुम यहीं पे क्यों अटके हुए हो, वो आपको बोला जा रहा है। आपका पर्पस ही ये है कि आपको कहीं पे रुकना नहीं है, गो विद द फ्लो में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, एंड सबसे पहला एक ही आपके लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको किसी को पाने के लिए कोई स्पेल, कोई कास्ट, ये सब आपको नहीं करना है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे कोई विच क्राफ्ट या ऐसी कोई चीज़ों में, हो सकता है आप लोग खुद ही, आप लोगों को आता है ये सारी चीज़ें करना ये, लेकिन ये आपको किसी और के ऊपर यूज़ करने के लिए मना किया जा रहा है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू डैट। ठीक है, ये एक जनरल गाइडेंस है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। आप अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हो, आप अपने ऑरा को खराब कर रहे हो। डोंट डू दैट। सी डिवाइन यहाँ पे आपको कितना एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव लाइट से आपको डिवाइन ने यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे अगर आप अपनी ऊर्जा को खराब करोगे तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स किसे मिलना है? आप ही को मिलना है। सी द स्टार, यू आर अ बॉर्न स्टार। आप खुद ही एक स्टार हो, आप एक सितारा हो, आप एक तारा हो जो ऑलरेडी चमक रहे हो। बस अपनी चमक को आपको थोड़ा बढ़ाना है। ये आप कर सकते हो खुद के ऊपर काम करके, खुद को ध्यान पे रख के आप चीज़ें करो। ठीक है, अपने बाउंड्रीज को क्रॉस मत कीजिए। सी द हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, वरना आप ऐसे स्टक रहने वाले हो सकता है आने वाले कितने लाइफ टाइम तक आप ऐसे स्टक रहो। सो बेटर आप उसके ऊपर काम करो। एक बार आपने सामने से हाथ बढ़ाया तो देखिए डिवाइन खुद आपको हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, डिवाइन आपको ये कप ऑफ गिफ्ट दे रहे हैं जहाँ पे आपकी सारी खुशियाँ, सक्सेस, रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चे, फैमिली, सब कुछ है, एबंडेंस। ठीक है, तो डिवाइन आपको सब कुछ देंगे। आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं पर्पस के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ एंड मैं अपनी चीज़ों से दूर हो रही हूँ। नो, आई थिंक यू पीपल आर एनिमल लवर्स। ठीक है, आप हो सकता है एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपको एनिमल्स के साथ कुछ करना है, एनिमल्स रेस्क्यू करना, या कोई एनजीओ है आपका एनिमल्स के साथ वो हुआ, तो हो सकता है आपका वही पर्पस है, उसी को आप शिद्दत से फॉलो करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपका ईगो, आपका एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप ईगो में आ रहे हो, आप कुछ चीज़ों को जोर जबरदस्ती अपने वे में आप कंट्रोल कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहा है जिनके बातों से हो सकता है लोग हर्ट हो रहे हैं, तो आपको अपनी ट्रूथ चक्रा को बैलेंस करना है। ठीक है, ओवर एक्टिव होने से भी चीज़ों में प्रॉब्लम आएंगी, तो यू हैव टू बी इन ए बैलेंस एनर्जी। ठीक है, एंड यहाँ पे सी योर डीपेस्ट डिजायर कंस्ट्रेंस यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। यस, कुछ चीज़ों को आपने अभी भी बहुत जोर जबरदस्ती करके पकड़ के रखा है कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये होने के बाद ही मैं आगे चीज़ों में फोकस करूंगी, तो नो, आपको वो चीज़ छोड़ने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। बिकॉज आपका पर्पस वो है ही नहीं कि आप एक ही चीज़ के साथ बैठे रहो, आपका पर्पस बड़े लेवल पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फेरीज हमें यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कि क्या मैसेजेस है। आज की रीडिंग थोड़ी लॉन्ग हो रही है गाइज, बिकॉज ये मैसेजेस ही ऐसे हैं जो मुझे आप लोग को देने हैं। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। ठीक है, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। मैंने कहा था ना अभी आपको ये चीज़ कि आपको अपने आप को पहले खुश करना है, कि दूसरों की खुशी में अपने आप को आप खुश आप नहीं कर सकते हो। राइट, आप जब तक खुद खुश नहीं होते आप किसी और की खुशी में आप खुश कैसे हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। वो एक जलसी आ जाएगी, ये आप देख लीजिएगा, ह्यूमन नेचर है ये। कोई भी आपके सामने सक्सेस, किसी को सक्सेस मिल रहा है, कोई ग्रोथ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 1% भी आपके मन में ये जेलसी आएगी, अरे ये पर्सन तो मुझसे पीछे आके भी ये मुझसे आगे बढ़ गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। तो इस भाव के ऊपर आपको काम करना है। इसको जेलसी बोलते हैं, इसको ईगो बोलते हैं, इसको
अपने ऊपर काम करना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम करो, डोंट बी एफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले आगे बढ़ने में घबराओ मत कि मैं अगर लोगों के लिए करता रहूँगा या करती रहूँगी तो ही लोग मेरे साथ रहेंगे, वरना अगर लोग नहीं रहेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, कैसे बढ़ूँगी। नो, आप बढ़ सकते हो, डिवाइन है आपके साथ, आपको लोगों की क्या ज़रूरत है। डिवाइन ने ही तो लोगों को क्रिएट किया है ना, तो डिवाइन जहाँ पे आपके साथ खुद है तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है। वही चीज़ आपको बोला जा रहा है। डिस्कवर योर करेज। ड्रैगन, आप एक ड्रैगन फ्लाई की हो, ड्रैगन फ्लाई की तरह हो, जो आप आगे आप खुद बढ़ रहे हो। सॉरी, आप एक ड्रैगन की तरह हो जो आप खुद ही आसमान में उड़ रहे हो, राइट। तो वही है, आपको किसी के ऊपर मतलब अपनी एनर्जी को किसी के अंदर, किसी के काबू में आके, किसी के गाइडेंस के हिसाब से आपको नहीं करना है। आपको खुद का लाइफ अपने शर्तों पे जीना है, जो आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, डिस्कवर योर करेज, अपने आप में करेज लाइए, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी ड्रैगन फ्लाई भी आ गया, देखिए। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अपने लाइफ को पूरा एंजॉय कीजिए। डिवाइन ने आपको पूरा फ्रीडम दिया है अपनी लाइफ को अपने शर्तों पे जीने के लिए, ना कि किसी और के शर्तों पे आप जियो। ये अभी दूसरे लोगों के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने फैमिली की मर्जी से ही काम करते हो बचपन से, आप अभी फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते हो। आपको मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि आप फैमिली के अगेंस्ट जाओ, लेकिन आप अपने पॉइंट्स को शो तो कर सकते हो ना, कि मेरे लिए ये है, वो है, मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे अब शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ साल बाद शादी करनी है, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे अभी शादी नहीं करना। ये सब अपने खुद के पॉइंट्स है जो आपको खुद बोलना होगा। ऐसी तो बात नहीं कि आप अपना पॉइंट रखोगे तो आपको कोई मारने पीटने लगेंगे, आपकी फैमिली आपको टॉर्चर करेंगे। अगर करते हैं तो ठीक है, आप मार भी खा लीजिए, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपने पक्ष को रखिए, तभी आप। एंड अगर ऐसी चीज़ें रिपीटेडली रेगुलर बेसिस पे होती है तो आप अपने ऊपर काम करो। जब आप अपनी चक्रास को बैलेंस करोगे, जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, आप खुद देखोगे कि सामने की परिस्थिति खुद ब खुद डिवाइन बदल देंगे। बिकॉज तब आप अपने पूरे लाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप डिवाइन के ऊपर दे देते हो, आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, ठीक है। एंड नाम जाप किया कीजिए गाइस, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, ठीक है। ये खुद मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तो प्लीज़ डू डैट। कॉन्शियसनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ चीज़ों को लेके हम अभी भी कॉन्शियस नहीं हैं, तो वो आपको इस लाइफ टाइम में डिवाइन सिखाएंगे, ठीक है। आपका पर्पस ही वो है, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। मैंने कहा है ना, खुश रहिए। आपका पर्पस ही ये है इस लाइफ टाइम में कि आप खुश रहिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, हर किसी के लिए अपने आप को ओपन अप रखिए, ठीक है। जो हो रहा है सामने से उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको सर्व कर रहा है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं तो उसमें आप जुड़िए। निगेटिव वाइब्स आई है, तुरंत उस जगह से मूव ऑन हो जाइए, तुरंत उस व्यक्ति से मूव ऑन हो जाइए। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो वो आपका पर्पस नहीं है, ठीक है। एंड अभी तक आप लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे थे, इसके लिए आपका लाइफ इतना टफ हो रहा है। अब से अपने ऊपर काम करना चालू कीजिए, आप खुद देखोगे कि आपके लाइफ का कैसे फ्लो चेंज होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है मन में, तो ऑब्सेशन से बाहर आइए। कुछ चीज़ों का डर भी है कि अगर मैं ये करूँगा तो कहीं गलत ना हो जाए, वैसे करूँगा तो सोसाइटी क्या बोलेंगे, ये करने से ये क्या बोलेंगे, ये सब डर के ऊपर काबू पाइए, ठीक है। आपका रूट, आपका सीक्रल, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस कीजिए। आपका ऊर्जा वहीं पे स्टक है, आपकी ऊर्जा ऊपर उठ नहीं रही है, आपका वाइब्रेशन हाई हो ही नहीं रहा है, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स सी, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। तो सब कुछ आपको आगे मिलेगा, लेकिन आपको इस बोझ को उतारना होगा, तभी मिलेगा। बिकॉज आपका खुद का भी लाइफ है, ठीक है। आपका खुद का लाइफ है, आपकी खुद की फैमिली होगी, भले ही आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मुझे नहीं पता, आज हम कोई मैरिज की रीडिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो। व्हाट अबाउट यू, मैंने आपको जन्म दिया है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने कर्मों को पूरा करो, जिसके लिए मैंने आपको भेजा है इस दुनिया में। आप दूसरों के आप कर्मों को क्लियर करने के लिए लगे हुए हो, तो क्यों आपको डिवाइन देंगे, वो आपको कभी नहीं देने वाले। तो इसलिए हमेशा सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, जो मैं रोज़ बोलती हूँ। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया कीजिए, जैसे आई एम वर्दी, आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग एट ए परफेक्ट मोमेंट। मैं हर वो चीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरे लिए है, मेरे लिए जो चीज़ बनी है वो मेरे लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में हर दिन मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं हर दिन खुश हो रही हूँ, मेरे जीवन में अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से ही आप रोज़ एफर्मेशंस किया करो, आप खुद देखोगे चेंजेस। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। हायर सेल्फ मेडिटेशन कीजिए आप लोग, ठीक है। रेगुलर आप बैठिए मेडिटेशन में, अपने हायर सेल्फ को कॉल कीजिए,
अपने सोल को आप कॉल कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप ही आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके हायर सेल्फ आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आप उस तरीके से कनेक्ट कीजिए। मेडिटेशन म्यूज़िक आपको मिल जाएंगे, सबमिनल्स कितने सारे हैं यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन सब का आपको सबमिनल्स भी मिलेंगे, तो वो सब आप लोग सुनिए। कट द कॉर्ड्स, आपका बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स अटैच्ड है लोगों के साथ, उसको आप कट कीजिए। एंड कॉर्ड्स कट कैसे करना है वो मैंने अपने मेंबरशिप के वीडियोस में डाली है, कल ही मैंने वो वीडियोस अपलोड किया है। अगर आप लोग चाहो तो मेंबरशिप लेके आप वो कॉर्ड्स कटिंग का प्रोसेस मैंने वहाँ पे पूरा बताया है। आप किस तरीके से बिना पे किए आप खुद कैसे अपना कॉर्ड्स कटिंग कर सकते हो वो मैंने बोला है। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से अपना कॉर्ड्स अटैच कर रहे हो, तो उसको आपको कट करना है, ठीक है। तभी जाके आप अपनी चीज़ों में एक रिलीफ पाओगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। सी, थैंक यू डिवाइन। मैंने जो भी यहाँ पे आप लोगों को बोली है वही यहाँ पे डिवाइन भी आपके सामने बोल रहे हैं कि आप खुद को एक्सेप्ट करो। आप भले ही जैसे हो, आप अपने लुक्स को लेके प्रॉब्लम में हो कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं इससे बेटर नहीं दिखती हूँ, ये मुझसे ज़्यादा बेटर है, ये वो जो भी ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कोई भी कभी भी अच्छे नहीं रहते। जब डे बाय डे एज होता रहता है तो हर किसी का एज में आपको डिफरेंस दिखेगा, स्किन में डिफरेंस दिखेगा, कलर में डिफरेंस दिखेगा, मसल टोन में डिफरेंस दिखेगा। ये मुझे समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, ये वो ऐसे वैसे। ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। जो डिवाइन ने दिया उसको एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू बोलिए, ठीक है। ये सब तो दुनिया का बस देखने का एक नज़रिया है कि ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये कोई काउंट में ही नहीं आना चाहिए। बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन ये सब आपके काउंटिंग्स में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे हो यू आर द बेस्ट, तो उस चीज़ को हमेशा जानिए, ठीक है। सेक्रेट प्लान, डिवाइन हैज़ अ सीक्रेट प्लान आपके लिए। डिवाइन का प्लान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो उसको बस एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को हील कीजिए, अपने ऑरा को हील कीजिए। हार्मनी एंड रेजोल्यूशंस, आपके लिए सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आगे आ रहा है। आपको हार्मनी मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जॉय एंड कंटेनमेंट, मैंने कहा है ना, खुशियाँ आपको मिलेंगी आगे। तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। जस्ट अभी 444 भी हुआ एंड कल 44 पोर्टल गया है, तो दिस इज़ अनदर ए वेरी बिग ब्लेसिंग्स कि यस, मैं जो भी बोल रही हूँ यूनिवर्स उसमें हामी भर रहे। तो चलिए अभी हम लेते हैं कुछ चार्म्स, देखते हैं कि क्या चार्म्स आपके लिए यूनिवर्स ने अट्रैक्ट करवाया है। यूनिवर्स क्या चार्म्स है। वाह, सी क्यूपिड सी आप लोगों के लिए। ये तो आपके लव लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, आपके लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। थर्ड क्या है, हॉर्स आया है, तो यस, तेजी से चीज़ें रफ्तार पकड़ रही है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। कहीं दूर दराज से आपके लिए कोई न्यू कनेक्शंस, कोई इंसान, कोई ऑफ़र आपके लिए आ सकता है कि किसी चीज़ की चाबी आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपका जो पर्पस है उस चीज़ की चाबी आपको मिलने वाली है। फ्लावर, तो इट शोज़ ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटी, ठीक है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा पौधों से आप लोगों को प्यार है, बहुत ज़्यादा आपको गार्डनिंग इन सब का शौक़ है, वो कीजिए। वो आपके सोल को सेटिस्फाई करेगा। आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके फेमिनाइन साइड को हील करेगा। तो यस, आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये मुझे नहीं पता क्या इमेज है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता। एंड यस, ये आउल का चार्म आया है, तो यस, आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। तो यस, अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन कीजिए। मैसेज आपके लिए आ रही है, ये कोई गाउन के तरह कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यस, हो सकता है कोई डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब के रिगार्डिंग आपको कुछ काम आगे करना है, तो यस, उसके लिए भी डिवाइन ने हामी भरी है, लेकिन बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। आप बस अपनी ग्रोथ के लिए पहले चिंता कीजिए, तभी जाके चीज़ें होंगी आपके साथ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वाया वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प्स के पास ही है, तो आप वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं फॉर कस्टमाइज रीडिंग, ठीक है। एंड मैं और एक चीज़ कह रही हूँ, अगर आप लोगों को सबसे पहले अपनी चीज़ें मुझसे एक्सप्लेन करनी है कि क्या आपकी स्टोरी रही है, क्या आपको सजेशन चाहिए, कौन सी रीडिंग आपको लेनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।